स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है डेलीकास्ट सेन। दोस्तों ये एक ऐसी मूवी है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की कहानी बताती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्रांस का वो शहर दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद खत्म हो चुका था। दुनिया में बहुत कम सरकारें बची थीं और अब लोग पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया करते थे। जैसे कि अगर आपको रोटी चाहिए तो सामने वाले को आप चावल दोगे तो आपको रोटी मिलेगी। इस प्रकार का सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है। दोस्तों इसी दुनिया के अंदर फ्रांस के एक शहर में हमें एक लैंडलॉर्ड दिखाया जाता है जिसका नाम है क्लैपेट। दोस्तों ये एक रेंटल अपार्टमेंट चलाता है जिसमें कई लोग किराए पे रहते हैं। यह जो बंदा रहता है ये साथ ही साथ एक बचर भी रहता है, मतलब कि मीट सेल करता है। और ये दोस्तों अपने अपार्टमेंट में आए हुए लोगों का ही मीट काट कर लोगों को बेचता है, क्योंकि ये इसे फ्री में पड़ता है और इसे बहुत सारे पैसे बना लेता है। ये हर महीने अपनी दुकान के लिए एक नई वैकेंसी निकालता और जो भी उस वैकेंसी को फॉलो करते हुए इसकी दुकान में काम करने आता ये उसी को काट कर उसका मीट बनाकर लोगों को बेच देता है। हर बार की तरह इस बार भी क्लैपेट ने एक नया वैकेंसी अनाउंस किया होता है जो कि अखबार में आया होता है। इस वैकेंसी को पढ़ता है एक अनएम्प्लॉयड सर्कस क्लोन लुइस। जी हाँ दोस्तों, ये एक जोकर रहता है जो कि पहले युद्ध के पहले एक जोकर काम करता है, लेकिन अब इसके पास कोई भी रोजगार नहीं है, इसलिए इस रोजगार के लिए अप्लाई करता है और उसे तुरंत यहाँ पे रोजगार मिल जाता है। लुइस सर्कल में काम करता था, इसीलिए इसके पास बहुत सारे स्पेशल ट्रिक्स आते थे, जैसे कि चाकू कैसे घुमाना है, और ये एक बहुत बेहतरीन वर्कर था और साथ ही साथ एक काम को बहुत तेजी से कर सकता था। क्लैपेट उसे अपने काम के लिए हायर कर लेता है। दरअसल जो क्लैपेट रहता है वो किसी भी एम्प्लॉय को सबसे पहले 28 दिनों तक काम कराता है, फिर जब उसे सैलरी देने की बारी आती है तो उससे मार देता है। उसी तरह से लुइसन भी यहाँ पे क्लैपेट के लिए एक दिन उसके कमरे की मेंटेनेंस का काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक मेलमैन आता है जो कि कुछ मिठाई को डिलीवरी करने आया होता है। जैसे ही मेलमैन के हाथ में मिठाई उस अपार्टमेंट को लोग देखते हैं तो उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, क्योंकि ये दौर बहुत ही ज्यादा बुरा था, क्योंकि दुनिया में खाने की शॉर्टेज थी। ये तो दोस्तों जो मिठाई थी ये इसी क्लैपेट की बेटी जूली ने मंगाई होती है। हालांकि उस मिठाई को किसी प्रकार से लुइसन अपने पास रख लेता है और जब जूली वहां पे आती है तो वो उसे मिठाई को दे देता है और जूली कहती है तुमने मेरी सामान को बचाया, मैं तुमसे बहुत खुश हुई और मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर मिठाई है, तुम शाम को आओ मेरे साथ, हम सब मिल के यहाँ पे मिठाई खाएं। दरअसल दोस्तों जूली लुइसन को देखते ही उससे प्यार कर बैठी थी और यहाँ पे शाम के समय दिखाया जाता है लुइसन और जूली ये दोनों एक कमरे में जाते हैं और मिठाई वगैरह खाते हैं और ये एक प्रकार का डेट रहता है। और ये मूवी दोस्तों एक बहुत फनी मूवी है जहाँ पर बहुत से फनी इंसिडेंट हो गए हैं और दोस्तों इस इंसिडेंट के कारण जो यहाँ पे जूली रहती है ये लुइसन से प्यार करने लगती है। वहीं दोस्तों शाम को हमें क्लैपेट को दिखाया जाता है जो कि अपने किरदार मार्शल टापोका के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे इस महीने की पेमेंट नहीं आई है, क्या तुम मुझे कुछ इसके बदले दोगे या मुझे ही तुमसे कुछ लेना पड़ेगा। इस पे उसका किरदार पूछता है मेरे पास ना पैसे हैं ना ही कुछ खाने वाला, तो मैं आपको क्या दूं। इस पे यहाँ पे क्लैपेट कहता है ठीक है तुम अपनी मदर इन लॉ को मुझे दे दो एज अ पेमेंट। और ये पेमेंट मिलने के बाद क्लैपेट क्या करता है ये सबको मालूम होता है। वहीं दोस्तों जूली जो रहती है जो लुइसन से प्यार कर बैठी है, अब उसे लुइसन की चिंता होने लगती है क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पिता उसे बहुत जल्द मार देने वाले हैं। शाम को जूली अपने फादर के पास जाती है और उससे लुइसन की जान के लिए भीख मांगती है, लेकिन जूली के पिता क्लैपेट वो बहुत बड़ा जल्लाद रहता है और उसे वहीं मना कर देता है और कहता है अगर तुम बीच में आई तो तुम्हारा भी मीट में बेचने से पीछे नहीं हटूंगा। मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट बंदा रहता है। उसके बाद जो जूली थी वो अब लुइसन से सच्चा प्यार करने लगी थी। जूली थी वो लुइसन को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही थी। एक दिन उसे अखबार में पता चलता है कि इस धरती के नीचे टेड मेंडेस नाम के लोग रहते हैं। टेड मेंडेस दोस्तों एक प्रकार के क्रांतिकारी रहते हैं जो कि पूरी रूप से शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी लोग अब धरती के नीचे रहते हैं और मांसाहारी लोग ऊपर रहते हैं। धरती के नीचे ये लोग खेती वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जूली ठान लेती है कि वो टेड मेंडेस लोगों से जाकर मदद मांगेगी लुइसन को बचाने के लिए। टेड मेंडेस लोग वेजिटेरियन लोग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद जो जूली रहती है वो जमीन के नीचे जाती है टेड मेंडेस लोगों से मिलने। जब वो जमीन पे नीचे जाती है तो सबसे पहले
पहले वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यह कोई घुसपैठिया है। लेकिन बहुत देर बाद बात करने के बाद जूली बताती है कि मुझे आप लोग की मदद चाहिए। आपका एक भाई वेजिटेरियन जो कि ऊपर फंस गया है, उसे बहुत जल्द मारा जा सकता है। इस पे ये ट्रेडमेंडस लोग कहते हैं हम तुम्हारी मदद तो करेंगे, इसके बदले तुम हमें क्या दोगी। अब यहाँ पे जो जूली का पिता क्लैपेट रहता है, ये बहुत रिच रहता है उस ज़माने के हिसाब से। इसके पास कुछ गेहूं की बोरियां रहती हैं। इस पे जूली कहती है मैं तुम लोग को गेहूं की बोरियां दूंगी, वो भी 2। इस पे वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम हमें उसका फ़ोटो दे दो, हम तुम्हारा काम बहुत जल्द कर लेंगे, उसे वहाँ से उठा ले जाएंगे। इसके बाद उसका फ़ोटो देने के बाद जूली वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों ट्रेडमेंडस लोगों को दिखाया जाता है जो कि अब ल्यूसन को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ये लोग शाम के समय उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं सीवर पाइप्स के जरिए। और वहीं दोस्तों हमें जूलिए और ल्यूसन को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठ के रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। दरअसल जूली का प्लान ये रहता है कि वो इस कमरे को थोड़ी देर बाद छोड़ के चल जाएगी और वो लोग इसे आके किडनैप कर लेंगे। ऐसा ही होता है, लेकिन जो क्लैपेट रहता है उसे मीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए वो उस दिन छत पे जाकर एंटीना हिला देता है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग की जो टीवी कनेक्शन होती है वो ख़राब हो जाती है। इसके बाद क्लैपेट लुइसन को बुला के ले जाता है और कहता है मेरे साथ एंटीना बनाने में मदद करो। अब जो लुइसन था ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, इसे बिजली का काम भी आता था, इसे खाना बनाना भी आता था, मतलब ये ऑलराउंडर था। जो लुइसन रहता है वो क्लैपेट के कहने पे उसके साथ जाता है बनाने, लेकिन यहाँ पे जूली को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये इसकी मौत की कारण बन सकती है, तो उसके पीछे पीछे जूली भी उसको बचाने निकल पड़ती है। जब यहाँ पे लुइसन बना रहा होता है एंटीना कि तभी पीछे से क्लैपेट आके हमला कर देता है, कि तभी वहाँ पे अहम मौके पे जूली कहती है पीछे देखो, और यहाँ पे इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई के दौरान लुइसन के ऊपर क्लैपेट बहुत भारी पड़ता है, लेकिन किसी प्रकार से जो वहाँ पे रस्सी होता है वो लुइसन अपने ट्रिक द्वारा क्लैपेट के पैरों में फंसा देता है और उसे नीचे फेंक देता है। वो एक सर्कस में काम करता है, इसलिए उसे जान से नहीं मारना चाहता था। यहाँ पे क्लैपेट सिर्फ जाके वहाँ पे लटक जाता है। वहीं दोस्तों जहाँ पर वो ट्रेडमेंडस लोग आ रहे थे, वहीं पर दोस्तों एक और किरदार मैडम मूसनी वहाँ पे पहुँचती है उस कमरे में जहाँ पे लुइसन और पहले जूली थे। और जब वो कमरे में जाती है तो जो ट्रेडमेंडस लोग थे वो समझते हैं कि हमें इसे किडनैप करना है, और वो लुइसन को किडनैप करने की बजाय इस औरत को किडनैप करके ले चल जाते हैं। ये औरत के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, ये क्लैपेट के बिल्डिंग में एक किरदार थी और ये पेमेंट अपना कुछ इस प्रकार से करती थी। वही दोस्तों क्लैपेट को दिखाया जाता है उसके अपार्टमेंट में जो कुछ लोग रहते थे वो उसकी आके मदद करते हैं, और वहीं जूली और लुइसन अपने आप को जाकर एक बाथरूम में बंद कर देते हैं। क्लैपेट और उसके साथी जाके बाथरूम के बाहर उसकी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लुइसन और जूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी लुइसन के मन में एक प्लान आता है। वो कहता है जूली से कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, और ये दोनों अपने सारे कपड़े उतार देते हैं और फिर उसको दरवाजे के नीचे लगा देते हैं, जिसके कारण एयर टाइट हो जाता है ये पूरा बाथरूम। इसके बाद लुइसन वहाँ का वाटरिंग सिस्टम ऑन करता है, मतलब जैसे पाइप पानी रहते सब ऑन कर देता है, जिसके कारण इस बाथरूम में पूरी तरीके से पानी भरने लगता है। अब जब इस बाथरूम में पूरी तरीके से पानी भर रहा होता है तो जो लोग बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था और वो लोग दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। वहीं दोस्तों दिखाया जाता है पानी धीरे धीरे पूरे इनके बाथरूम में भर जाता है। अब यहाँ पे लुइसन के प्लान को यहाँ पे जूली समझ नहीं पा रही थी। इसके बाद दोस्तों लुइसन उस पंप को बंद कर देता है। अब यहाँ पे क्लैपेट और उसके साथी दिखाया जाता है जो लोग बाहर पूरा भीड़ लगा के खड़े थे। क्लैपेट कहता है बस बहुत हुआ, वो उनका लॉक तोड़ देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और वहाँ पे जितने भी उसके साथी रहते हैं सबको नीचे बहा ले जाती है। कई घायल हो जाते हैं और लोगों को बहुत चोट लगती है। और वहीं दोस्तों दिखाया जाता है जूली और जो लुइसन रहता है, ये लोग जो बाथरूम रहते हैं ये लोग देखते हैं कि इनकी जो नीचे की ज़मीन थी सीमस के कारण जो पानी की बहाव थी उसके कारण टूट जाती है, और जो उसके नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ पे आ जाता है क्लैपेट और उसके साथी। और यहाँ पे क्लैपेट सबसे पहले देख जाता है यहाँ पे लुइसन को, और वो पूरा आग बबला रहता है, अपना एक हथियार उठाता है जो कि चॉपर रहता है, उसकी तरफ चला के मारता है, लेकिन वो बिल्कुल उसके सर के बगल में लग जाता है। वहीं दोस्तों मैडम मूसी को दिखाया जाता है जो कि किसी प्रकार से वहाँ से बच के
सीवर पाइप के जरिए बाहर निकलती है और वहाँ पे पाती है वो ल्यूसन का बूमरैंग नाइफ। बूमरैंग नाइफ क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का नाइफ होता है, जैसे आप इसको फेंकेंगे ना तो ये घूम के आप ही के हाथ में आ जाता है, तो इसको बूमरैंग नाइफ कहते हैं। और ये जाती है सीधे क्लैपेट को दे देती है और कहती है खत्म कर दो इस ल्यूसन को, और क्लैपेट भी उस बूमरैंग नाइफ को सीधे यहाँ पे ल्यूसन की तरफ फेंकता है। लेकिन जैसे ही ये ल्यूसन को लगने वाला होता है, वो नाइफ रहता है वो दोबारा घूम के आता है और सीधे यहाँ पे क्लैपेट के सर में लग जाता है। दरअसल जो मैडम मूसी थी ये इसकी एक चाल थी। मैडम मूसी भी इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि बिना मतलब का प्यार कोई नहीं कर सकता, और ये पेमेंट कैसे करती थी इसको भी बहुत प्रॉब्लम होता था इस बात से। और यहाँ पे दिखाया जाता है क्लैपेट का अंत हो जाता है और तभी दोस्तों वहाँ पे टेड मेंडेस लोग भी आ जाते हैं और इनको ऊपर से रस्सी फेंक कर बचा ले जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसन और जूली इस अपार्टमेंट की छत पर गाना बजा रहे होते हैं और एक बहुत हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्लैपेट के मरने के बाद अब सब कोई सुकून से रह सकता था। ये था दोस्तों मूवी डेलिकेट सीन। 1991 में एक फ्रेंच मूवी आई थी। आशा करूंगा ये मूवी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।